नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हम सब ने शायद बचपन में सुनी होगी, शेर और खरगोश। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये इशारा करती है बुद्धि की असली ताकत की तरफ। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है कि असली ताकत है क्या? क्या वो जिस्म की ताकत है या फिर दिमाग की, एक शांत लेकिन तेज दिमाग की? और ये कहानी जो सदियों पुरानी है, इसी सवाल का एक बहुत साफ, एकदम क्लियर जवाब देती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका जवाब आज भी इतने सालों बाद भी बिल्कुल उतना ही सच है। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के उस जंगल में। एक ऐसा जंगल जहां हर तरफ सिर्फ एक जालिम शेर के नाम की दहशत फैली हुई थी। अब इस कहानी के सेंटर में है दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ वो घमंडी शेर जो अपनी ताकत के नशे में चूर है और थोड़ा खुदगर्ज भी, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा खरगोश जो दिखने में भले ही कमजोर हो लेकिन दिमाग से बहुत तेज और सबकी परवाह करने वाला। उस जंगल पर भासुरक नाम के एक शेर का राज था, और वो इतना बेरहम था कि अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मजे के लिए जानवरों का शिकार करता था। उसके आतंक से पूरा का पूरा जंगल कांपता था। रोज रोज के इस कत्लेआम से तंग आकर बेचारे जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि हर दिन एक जानवर खुद ब खुद शेर की गुफा में उसके खाने के लिए जाएगा। कम से कम बाकी सब तो महफूज रहेंगे। दिन गुजरते गए, ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से बूढ़े लेकिन बहुत ही समझदार खरगोश की, और बस यहीं से कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया। खरगोश ने मौत को सामने देखकर हार नहीं मानी। उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। उधर शेर भूख और इंतजार से एकदम आग बबूला हो रहा था, लेकिन खरगोश ने बड़ी शांति से कहा, महाराज देरी के लिए माफ कीजिएगा, असल में रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वो कह रहा था कि ये जंगल अब उसका है। अब देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, जानबूझकर देर से पहुंचो ताकि शेर गुस्से से अंधा हो जाए और सोच ना पाए। स्टेप 2, उसके घमंड पर चोट करो, एक झूठे दुश्मन की कहानी गढ़ो। स्टेप 3, एक मामूली से कुएं को उस दुश्मन का एक मजबूत किला बताओ। और चौथा, सबसे शानदार कदम, पानी में दिख रही शेर की अपनी ही परछाई को उसका दुश्मन बनाकर पेश कर दो। क्या प्लान था? और यही तो होता है, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। शेर के साथ भी यही हुआ। अपने राज को चैलेंज मिलने की बात सुनकर ही उसका खून खौल उठा। उसने दहाड़ते हुए खरगोश को हुक्म दिया, फौरन मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। वो चालाक खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया और बड़े आराम से बोला, महाराज वो देखिए, आपका दुश्मन अपने किले के अंदर ही बैठा है। गुस्से में अंधे शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। अपने अक्स को दूसरा शेर समझकर भासुरक ने जोर से दहाड़ लगाई। अब कुएं के अंदर से उसकी ही दहाड़ की गूंज वापस आई। उसे लगा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बस फिर क्या था, बिना एक पल सोचे वो अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा, और वहीं उसका अंत हो गया। तो देखा कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी अक्ल से एक ताकतवर शेर को हरा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कमाल की कहानी आखिर आई कहां से? चलिए अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। यह कहानी पंचतंत्र का एक हिस्सा है। पंचतंत्र क्या है? यह संस्कृत में लिखी गई जानवरों की कहानियों का एक बहुत ही पुराना भारतीय कलेक्शन है, और इनका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, असल मकसद था जीने का सही तरीका, यानी नीति सिखाना। और इस कहानी का सफर तो खुद में एक कहानी है। सोचकर देखिए, माना जाता है कि इसे लगभग 200 बीसी में महान विद्वान विष्णु शर्मा ने लिखा था, हजारों साल पहले। फिर सदियों तक इसका दुनिया भर की जुबानों में ट्रांसलेशन हुआ, और आज ये एक ऐसी ग्लोबल कहानी है जिसे दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का आखिर निचोड़ क्या है, इसका सबसे बड़ा सबक? चलिए अब इसके सेंट्रल थीम, इसके कोर मैसेज पर आते हैं, और वो मैसेज है कि असली ताकत दिमाग में होती है, जिस्म नहीं। पंचतंत्र का एक संस्कृत सूत्र है जो इस कहानी की रूह को बस एक लाइन में समझा देता है, यस्य बुद्धिर बलम तस्य।
मतलब जिसके पास बुद्धि है, असल बल उसी के पास है। सोच के देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ बिना अकल के न सिर्फ अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। तो सवाल यह है कि खरगोश आखिर जीता कैसे? सिर्फ चालाकी से नहीं, उसकी जीत के पीछे कई चीजें थीं। एक तो मुश्किल में पेशेंस, उसने सही वक्त का इंतजार किया। दूसरा, एक्सट्रीम प्रेशर में भी एक शांत दिमाग, शेर का गुस्सा उसे डरा नहीं सका। फिर एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने की काबिलियत। लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनने सुनाने की बात नहीं है। असली सवाल तो यह है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी से आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है। और इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, चाहे वो ऑफिस की कोई बड़ी चुनौती हो या पर्सनल लाइफ की कोई मुश्किल सिचुएशन, चाहे जो भी हो, पेशेंस रखना, प्रेशर में शांत दिमाग से सोचना और हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना, यही वो क्वालिटीज हैं जो खरगोश की तरह किसी को भी किसी भी बड़े से बड़े शेर पर जीत दिला सकती है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो तो सबसे मजबूत हथियार क्या होना चाहिए? सिर्फ जिस्म की ताकत या फिर एक शांत, तेज और स्ट्रेटेजिक दिमाग?